ये देखिए एक बड़ी समस्या है बुजुर्गों में, अक्सर पैर दर्द करना लाजमी होता है और पाँव दर्द करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दादी अम्मा है जिनके पाँव देखिएगा कैसे इनके पाँव में चकंदरे से हो गए हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं तो इनकी समस्या भी जानते हैं और कैसे इससे बच सके। क्या अम्मा कैसे हुआ है ये? दवाई रखी थी तो उन्हें बताई सुबह रख ली दवाई। अच्छा, तो उन्होंने बताई सुबह दवाई आपने पाँव में रख ली? सूजन जल गई नहीं, सूजो तो रहता ही है तो जलाना। अब के 8 दिन हो गए परेशान है। तो ऐसा आप सब लोग ना करें, यहाँ वहाँ की दवाएं ना खाएं, यहाँ वहाँ की दवा ना रखें, एक विशेषज्ञ से मिले और विशेषज्ञ से दवाएं लें। सर बहुत स्वागत है आपका। इनको एजिंग इफेक्ट है, उम्र के कारण इनकी हड्डियों में घिसाव हुआ है, तो उसकी वजह से स्टिफनेस हुई है, तो घुटनों में घिसाव से हड्डियां कट होने लगी और ये सभी को होता है एक एज के बाद। तो ये बहुत कॉमन है। अगर इनमें साधारण कुछ एक्सरसाइज जो है ना हम समझाएंगे वो करेंगे और हल्का गुनगुने पानी से सिकाई करेंगे तो ये धीरे धीरे समस्या से राहत मिल जाएगी और दवाओं से इनका छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा। अनावश्यक पेन किलर नहीं खाना पड़ेंगे जिससे इनके और भी अंगों में कोई नुकसान नहीं होगा। ये बताइए, तो ऐसे जो मरीज आते हैं जो कहीं से भी दवाई खा लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, उनको क्या कहेंगे आप, क्या सलाह देंगे कि इनसे बच सके, क्या कर सके? अब ये अभी इस तरह से वो अंधविश्वास फैला हुआ है अपने यहाँ पर कि इतना जागरूक होने के बाद भी अभी लोग ज़्यादातर अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। ये माता जी हैं बेचारी, इन्होंने किसी के बताने से ये कुछ उल्टे सीधा सब पदार्थ लगा लिया और पूरा इसको जला के रख दिया है। इससे एक प्रॉब्लम तो थी ही, साथ में दूसरी ये बर्न की प्रॉब्लम हो गई। अब जब तक ये बर्न को सही करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, बोन में स्पाइक बन जाएंगे, तो जॉइंट का जो मोबिलिटी है वो और रिड्यूस हो जाएगी। चलना फिर दिक्कत हो जाएगी, चलना बैठना उठना सारी चीज़ों में दिक्कत आएगी। अब एक चीज़ और बताइए डॉक्टर साहब, अक्सर हमारी दादी भी है, माँ जी, बड़ी माँ जी भी है, सबके पाँव दर्द करते हैं, तो क्या मतलब करें, वो क्या ना करें, क्या दवाइयाँ खाएं, दिखाएं कहीं ना दिखाएं, क्या करें? देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर हम दिन में एक बार अपनी जॉइंटों को किसी तरह से चला लें तो ये समस्या बहुत कम आती है। जैसे सुबह उठें, थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा उनको हाथ पैर मोड़ लें, चला लें, हल्का फुल्का योगा कर लें, और अगर समस्या ज़्यादा है तो पहले डॉक्टर को दिखा लें, एक बार रिलीफ मिल जाए, चलने फिरने लग जाएँ। जॉइंट जो जुड़ गए हैं, मुड़ नहीं पा रहे हैं, वो एक बार मुड़ना शुरू हो जाए, पेन फ्री, फिर बैठ के योगा करें। तो बुजुर्गों में ये सहूलियत है कि बुजुर्ग आए मेडिसिन खाते हैं तो वो उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है। क्योंकि उन्हें मेडिसिन क्या मिलेगी, पेन किलर, और इस एज में क्या होना है, हड्डियों के घिसाव से, वीकनेस से पेन ही होगा, तो जहाँ भी जाएंगे हम लोग सब पेन किलर मारेंगे। एक बार दोबारा वजह और बता दीजिएगा क्यों होता है, ऑडियंस दोबारा से सुन सके। वजह ये है कि एक तो एजिंग इफेक्ट है, दूसरा ADL एक्टिविटीज़, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में जो किसी का रहन सहन, खाना पीना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि पहले जैसे खाना पीना भी अब नहीं है और ना ही लोग पहले जैसे एक्टिविटी करते, खाना खाया, बैठ गए, सो गए, तो इस तरह से फिर बोन और मसल्स वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से उनमें घिसाव चालू हो जाता है। कुछ को तो एज की वजह से, कुछ बिना एज के भी होने लगते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लगभग 30 से 40 के जिनको उम्र होना नहीं चाहिए, उनका सिर्फ दिनचर्या खराब होने की वजह से हो रहा है। दिनचर्या खराब होने की वजह से, मतलब एक अच्छा सुझाव यही है कि एक्सरसाइज करें और खान पीन अच्छा रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और ऑडियंस से अपील है कि ऐसा हाल ना करें, बेवजह की दवाएं ना खाएं, ये सब ना करें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता के राज में। और तो हम ऑडियंस को बता दें हमारे साथ डॉक्टर श्रीप्रकाश राजपूत जी हैं, ये भी अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं। तो सर बहुत सारे लोग होते हैं, खासतौर पर यहाँ पर चेहरे दिखाइएगा, बुजुर्ग खड़े हैं, बुजुर्गों में तो समस्या होती है। अब लगभग 30 से 40 साल के जो लोग होते हैं उनमें भी ये समस्या बहुत है, किसी के पाँव दर्द कर रहे हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, किसी हाथ दर्द कर रहे हैं, तो इस दर्द से छुटकारा कैसे पाएँ लोग बात? देखिए ऐसा है कि हड्डी में हर वर्ग के लोगों को अलग अलग समस्याएं होती हैं। जो मैंने यहाँ देखा, यहाँ पर 50 साल की उम्र के चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, घुटने की दर्द की शिकायत ज़्यादा है और पीठ दर्द की शिकायत ज़्यादा है। जो नए वो लोग उनको चोट की शिकायत ज़्यादा, गिर पड़ते हैं, सही से इलाज नहीं करते है ना, जो और रूटीन भी तकलीफ है, 2-4 दिन से मोच वोच आ गई। लेकिन जो बुजुर्ग लोगों को शिकायत है घुटने के दर्द और कमर दर्द की शिकायत है, इसमें तो बुजुर्ग की परेशानी है, जैसे उम्र की वजह से मोतियाबिंद हो जाता है लोगों को, ऐसे घुटना भी खराब होता हमारा, ये आदमी समझ नहीं पाता। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा अपनी मर्जी से दर्द की दवाई बिल्कुल नहीं खाएं। दर्द की दवाई चाहे जो को हो, चाहे जो लिखे, चाहे अपने आप खाए, चाहे झोला छाप लिखे, चाहे हम लिखें, सारी दर्द की दवाइयाँ नुकसान करती हैं। बिल्कुल सर, एक चीज़ और बिल्कुल नुकसान करती है। अक्सर हमने देखा है, हमने भी कई झोला छाप देखे हैं, ना कोई डिग्री है ना
कुछ है। नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं भी दर्द की दवाई लूँ तो भी नुकसान करेगी। अच्छा। आप समझो, दर्द की दवाई बुजुर्ग जो है उन्हें खाना ही नहीं चाहिए पेन किलर। बिल्कुल कम से कम खाएं, कि वो सोचते हैं घुटने का दर्द उम्र की वजह से है। जैसे उम्र की वजह से बाल सफेद होते हैं, मोतियाबिंद होता है, और ये घुटना भी बूढ़ा होता है हमारा। ये समझना पड़ेगा हमको कि हमारी तकलीफ क्या है। उसके अलावा दर्द की दवाई नहीं है, कुछ परहेज करना पड़ता है, कुछ कसरत करनी पड़ती है, फिर बहुत कम से कम दर्द की दवाई है। उसमें जो 30 से 40 साल के जो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करें? तो जनरली जो आजकल जैसे भाग दौड़ करते गिरने की, फ्रैक्चर की परेशानी है, कुछ आजकल गठिया भी नहीं उम्र का आ रहा है, कैल्शियम कमी हो रही है, साइटिका वगैरह अक्सर हाँ, सियाटिका तो मतलब ये भाग दौड़ की परेशानी। सियाटिका होता है कि जैसे मान लीजिए कि बिना कुछ किए आपने भारी वजन उठा लिया, तो रीढ़ की हड्डी सियाटिका की नस, एक नर्व का नाम है, उसको सियाटिक नर्व बोलते हैं, तो वो सियाटिका नाम से फेमस हो गया हो, और वैसे आगे झुकने से वो नस खिंच जाती है और लोगों को झुंडपन वगैरह हो जाता है, बहुत अंत की स्थिति में लकवा भी मार जाता है। तो किसी भी तकलीफ को हल्के में ना लें, और दर्द की दवाइयाँ तो अपनी मर्जी से बिल्कुल ना खाएं। बिल्कुल, तो सर की सलाह मानिएगा, दर्द की दवाएं नहीं खाइएगा, एक्सरसाइज करिएगा, व्यायाम करिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए और एक कीमती वक्त अपना यहाँ पर देने के लिए। बहुत ऑडियंस यहाँ पर है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि लोग यहाँ पर दिखाने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। और यहाँ पर भी डॉक्टर साहब हैं और हमें लगता है इनसे बात करना, लेकिन बुला रहे हैं, नंबर भी बुला लेंगे आप। थोड़ा बातचीत हो जाए सर से, ऐसे ये थोड़ा बातचीत हो जाए। नमस्कार सर, सर कुछ पल बात करनी है आपसे, तो जानना है सर। आ रहे तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर DR सिंह जी हैं। तो सर सबसे पहले तो स्वामी ब्रह्मानंद नगर आने में और अपना कीमती वक्त यहाँ पर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर जो नॉर्मल समस्याएं होती हैं, इससे कैसे लोग छुटकारा पाएं, कैसे पा सकते हैं? ज़्यादातर परेशानियाँ खेती में काम करने वाले किसान या मजदूरों को घुटने की परेशानी बहुत है। उनके गुनगुने पानी में नमक डाल के सिकाई कराएं और थोड़ा नियमित व्यायाम करें। जब पानी में नमक डाल के सिकाई ढार करें उसका, या गर्म पानी या गर्म कपड़े से सेक लें, दवा लगा लें और कसरत करते रहे खाली, तो ये बड़े आराम से ठीक हो जाता है। जो ऑपरेशन की नौबत आती है बाद में, वो नहीं आएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो आपने पानी का ढार बताया है, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, दिन में 2 बार करना है, कितने बार करना है? 2 बार, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार करना है। तो आप लोग ये सुझाव मान सकते हैं सर का, और पानी और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर पेन किलर जो लोग बाग लेते हैं, जो कोई भी यहाँ वहाँ से आ जाता है और लोगों को पेन किलर दर्द होता है तो पेन किलर की भी जरूरत पड़ती है, तब ज़रूरत है, नहीं तो वैसे पेन किलर नहीं खाना। पेन किलर का कोई यूज नहीं है। चलिए थैंक यू सर, और हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम भीड़ भाड़ से इस केबिन में हैं, आगे जाते हैं और आगे जाके आपसे और सारी बातें होती हैं।